होने की वजह से बाहरी आकर के शासन करते हैं और उन्हें उन मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती नहीं है। वो आते हैं और चले जाते हैं। तो वो न तो अवगत कराते हैं और न तो आंदोलन करते हैं। तो इस वजह से ऐसे मंत्रीगण लोग आते हैं, जनपद में समीक्षा लेते हैं और समीक्षा परांत आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी क्या मूलभूत जरूरत है। आप मलिन बस्तियों में जाते तो हैं, लेकिन वहां आपके जाने से पहले क्या व्यवस्था की जाती है वो आपको जानकारी नहीं है। आपके जाने से पहले वहां वीआईपी कैटेगरी की व्यवस्था कर दी जाती है। वो मलिन बस्ती नहीं रह जाता, वो तो वीआईपी कैटेगरी की व्यवस्था होती है। आप अगर भोजन भी करते हैं तो आपको भी 5 स्टार होटल से भोजन आता है। वो मलिन बस्ती का सूखी घास की रोटी थोड़ी आप खाएंगे। ये व्यवस्थाओं का लोग सामना करते हैं और उसी से संतुष्ट होकर के लोग चले जाते हैं। जमीनी हकीकत से कोई वाकिफ नहीं होना चाहता। उनके आने से भदोही कुछ फायदा नहीं होने वाला। अरे भाई क्या फायदा हुआ है बताइए ना। आप सरकार बनी है 1.5 साल हो गया लगभग, 1.5 साल में आप प्रभारी मंत्री भी हैं। क्या जनपद को विशिष्ट मिल गया? कौन सा चिकित्सकीय व्यवस्था आपने दिलवा दिया? कौन सा यहाँ मेडिकल कॉलेज मिल गया? कौन सा विश्वविद्यालय मिल गया? कौन सा पुल मिल गया? कौन सा नया रोड मिल गया? कौन सा आप जो है नया कोई हॉस्पिटल बना दिए? कौन सा आप जो है कोई शिक्षा का संस्थान बना दिए? कुछ तो नहीं दिए ना। न तो रोजगार का कोई संसाधन आपने दिया। तो मैं कैसे मान लूं कि आप भदोही की जनपद के लिए ही काम कर रहे हैं, यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं को शासन स्तर पे पहुंचा रहे हैं? कैसे पहुंचाएंगे? भदोही के नेता तो कारपेट बिछा के इंतजार में खड़े हो जाते हैं, गुलदस्ता लेके कि मंत्री जी आएंगे, उन्हें हमारे साथ एक सेल्फी हो जाएगा, फोटो हो जाएगा, अगले दिन सोशल मीडिया पे डालने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था मिल जाएगा। तो काहे के लिए करेंगे भाई? आ रहे हैं, चाय नाश्ता करके जा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत? अब भाई ये तो इसी का तो लाभ लेकर के इसी का सुख भोगने के लिए तो लोग राजनीति कर रहे हैं और सुख भोगी नेता हुए हैं ना। और उन्हीं को भाई माननीय मंत्री जी ने भी देखा और उसी को एक्सेप्ट करके वो चले गए। ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि भदोही इसीलिए तो झेल रहा है आज तक। नहीं काहे झेलता? यहाँ आवाज उठाने वाला होता, मजबूत कोई आंदोलित व्यक्ति होता तो स्वाभाविक है। अगर आंदोलन कर भी रहे हैं तो उसका विरोध होता है, उसका प्रतिरोध होता है। अन्य राजनीतिक दल इसमें राजनीति करते हैं कि चुनावी आंदोलन है ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई चुनावी आंदोलन भी है अगर, तो आपके जिले का मुख्य मुद्दा है कि नहीं है? अगर है तो समर्थन करिए, आइए मांगिए। आप किसी दल के हो, किसी पार्टी का झंडा लगा करके टहल रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, मांगिए ना। फिर मैं मानूं कि हाँ भदोही के हित की बात आप करते हो। अन्यथा भाई हवा हवाई तो दुनिया चल रही है। ठीक है। और दानिश आजाद अंसारी प्रभारी मंत्री हैं, वो आते हैं बड़े आराम से। भदोही में आज दानिश आजाद अंसारी जी का काफिला होता है, जो कि भदोही के प्रभारी मंत्री हैं। तो भदोही के अभी तक संपूर्ण विकास की कोई बात उन्होंने जनपद में आकर के नहीं की। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भदोही जनपद वासियों के लिए कि ऐसे मंत्री आए और ऐसे चले जाएं? तो क्या मतलब है ऐसे मंत्रियों का जनपद में आने और जाने का? देखिए, एक मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। जनपद का लाखों रुपए इन्वेस्ट होने के उपरांत भी अगर आम जनमानस को मूलभूत सुविधा न मिले, उनकी आवश्यकता पर प्रशासन शासन खरा न उतरे, ये दुर्भाग्य का विषय है। माननीय मंत्री जी आए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत मांगों से वो पीछे हटे, धरना स्थल पर नहीं आए, जबकि ये अराजनैतिक धरना चल रहा है। इसमें किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं है। ये जन आंदोलन है, ये जन सहयोग चल रहा है, जन अपेक्षा है। अगर उसमें आप आकर के आश्वासन दिए होते, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय को अवगत कराए होते, तो स्वाभाविक रहा कि हम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हो पाती। जैसा कि अभी देखा गया था कि इनके प्रोटोकॉल में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण हेतु प्रोटोकॉल बनाया गया था, जो कि मानिकपुर में ये नहीं पहुंच पाए। ऐसा आना कि वो जानते हैं कि हमारे भदोही जनपद में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 17 में से 90% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। किसी का छत छू रहा है, किसी का आवासीय बिल्डिंग सही नहीं है, कहीं मेडिसिटी फैसिलिटी नहीं। विषयों को ये लोग समाप्त कर दिए, भदोही के मुख्य रोजगार को छीन लिए, किसानों के अधिकार को छीन लिए। आज वो बंद पड़ा है जीर्ण शीर्ण अवस्था में। विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए केएनपीजी का बहुत दिन से आवाज उठाई जा रही है। देखिए, विश्वविद्यालय की मांग तो भाई बहुत दिन से चल रही है। छात्र नेता भी आंदोलन किए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंच से कहा भी कि विश्वविद्यालय का दर्जा हम जल्द दिलवाएंगे, लेकिन आज तक वह विषय उपेक्षित रहा। विश्वविद्यालय दर्जा दिलाने के की क्या बात कहें, छात्र संघ चुनाव ही बंद कर दिए, बेचारे छात्र नेता उभरना ही बंद कर दिए।
तो ये छात्र राजनीति को ही गर्भ में मार दिए। ये विश्वविद्यालय क्या बनाएंगे? जनपद की और भी विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका सबसे पहला मुद्दा था कि गड्ढा मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश वो समस्त जनपद रहेंगे। तो गड्ढे मुक्त में हमारे जिले का क्या अव्वल स्थान रहा? भाई गड्ढे मुक्त में तो कोई स्थान नहीं दे सकता हूँ, गड्ढे युक्त में स्थान दे सकता हूँ। उसका एक वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि जिसको मैं जनपद स्तर पे जिलाधिकारी को अवगत कराया हूँ, संबंधित एक्सीएन जानता है उस विषय को, लेकिन इस रोड की हालत देखिए। ये है, ये कहाँ की रोड है? ये हमारे घर होते हुए जाती है, पिपरी उमरी मार्ग है, मराठपट्टी उमरी मार्ग का ये हालत है। नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का है। ये गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त है, देखिए ना। तो शासन क्या कहते हैं इस रोड के बारे में? अरे भाई, शासन के लिए गड्ढा मुक्त है ये। अब प्रभारी मंत्री इस रोड पे थोड़ी जाएंगे। प्रभारी मंत्री ऐसे रोड पे जाएंगे जहाँ खूब बढ़िया डामर लगा है ना। इसके पश्चात हम एक और भी जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारे जनपद में एक वरुणा नदी भी पड़ती है जी। वरुणा नदी में आज के जो कालीन निर्माता हैं उनके माध्यम से उसको प्रदूषित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़े स्तर पे केमिकल का उपयोग करके उस पानी को बिना फिल्टर किए हुए वरुणा नदी में डाला जाता है। हाँ। इससे पानी में अवशिष्ट पदार्थ सामने दिखते हैं और उसमें जो भी आवारा पशु हैं वो जाकर के पानी पीते हैं, जिसमें नाना प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। जी देखिए, हमारे प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, लेकिन इन सब विषयों पर एक भी चर्चा नहीं हो पाई। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैं इस विषय पे बहुत पहले ज्ञापन दिया था कि जितनी भी कालीन कंपनियां हैं वो अपने अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में बहा रहे हैं और वो अपने ही कंपनी में बोर करके गंदे जल को उसी में डाल दे रहे हैं। अगल बगल की बहुत से ऐसे बस्ती है, मलिन बस्ती, जो बीमारी की शिकार हो जा रहे हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे जनपद में रया गांव से सटा हुआ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बोर करके गंदे अपशिष्ट जल को उसी में समाहित कर रहे हैं, वही जल पी करके लोग बीमार हो रहे हैं। हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण ये है कि गरीब की आवाज बंद कर दी जाती है और जो पूंजीपति हैं उनकी आवाज भाई तेज है, तो बोलेंगे, वो दूर तक भी बोलेंगे। तो इस वजह से भाई मैं निवेदन करूंगा जनपद प्रशासन से कि उक्त विषय पर तो भाई गंभीरता दिखाए जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आज के सरकार में महात्मा गांधी के विचारों पर चलने की बात की जाती है। आपके यहाँ आंदोलन में सत्याग्रह का नाम रखा गया, इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी विचार विमर्श ना मंत्री द्वारा किया जा रहा है इस आंदोलन के संदर्भ में, ना ही यहाँ के आला अफसर द्वारा। देखिए, गोडसे को पालने वाले और गोडसे को की विचारधारा पर चलने वाले कभी गांधी की विचारधारा पे नहीं चल सकते। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा।